हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एमपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सेकंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि प्राइवेट कॉलेज का सबको लग रहा है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार कम है, पर ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब आइडिया इसमें लग जाएगा। आप वीडियो को स्किप मत करना और मेरे साथ कंप्लीट इसको देखना। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें ना, तो 2023 में इसमें एमबीबीएस की जो सीट्स थी 189 थी और 2024 में 296, मतलब गवर्नमेंट की जो सीट्स पड़ी है 107 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर के कंपेयर में सेकंड राउंड में इस बार आई है। मतलब ये फर्स्ट राउंड से जो बचकर सेकंड राउंड में 2023 में आई थी और ये जो 2024 में जो सीट्स आई हैं, तो इसमें 107 सीट्स जो लास्ट ईयर की कंपेयर सेकंड राउंड में थी वो इस बार इसमें ज़्यादा है। अब अगर गवर्नमेंट की सीट्स ज़्यादा है ना, तो इससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर के कॉलेज अगर गवर्नमेंट वालों को मिल रहा है तो नीचे के स्टूडेंट्स ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइवेट के स्टूडेंट्स भी ऊपर तो आते जाएंगे ना। अगर प्राइवेट की सीट्स बढ़ती तो इतना सबको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट की सीट्स इंक्रीज़ है तो ऑब्वियसली इससे गवर्नमेंट वाले कॉलेज वाले स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं उनको भी इसमें बेनिफिट होगा। तो 107 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो हैं वो लास्ट ईयर के कंपेयर इस बार ज़्यादा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 2023 में 636 सीट्स थी, 24 में 594। अब अपन एक बार इसको देखते हैं कि ओवरऑल कम हुआ है या नहीं और किधर हुआ है। अगर जिस जगह हुआ है वहाँ से अपने जो कट ऑफ है उस पर इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा उसके बारे में अपन एक बार देखते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे ना 2023 और 24 को कंपेयर करके, तो जो जनरल कैटेगरी है 2023 में जो सीट्स बचकर आई थी इसके लिए 132 थी और 24 में 154। तो इस बार 22 सीट्स जो हैं वो 2024 में ज़्यादा है। फिजिकल हैंडीकैप में और जीएस कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए 51 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन 2024 में इसमें तो एक सीट लास्ट ईयर के कंपेयर ज़्यादा है, इसमें कम हो गई। कितनी? 43 सीट जीएस कोटा की लास्ट ईयर के कंपेयर में यहाँ पर कम है। तो आप देखिए जो नॉर्मल जो कट ऑफ है अपना, जैसे जनरल कैटेगरी वालों का, ओवरऑल तो सीट इंक्रीज़ हुई है ना। जीएस कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, हाँ उनका कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि पहले तो 51 सीट्स थी सेकंड राउंड के लिए और अब 8 ही है, मतलब 43 का डिक्रीज़ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी है, इन कोटा के अंदर जो नहीं आते हैं उनके लिए तो सीट्स इंक्रीज़ हुई है। सेम ऐसे ही ओबीसी में 25 सीट्स थी लास्ट टाइम, अब 35 है, मतलब 10 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। और फिजिकल हैंडीकैप और जीएस कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक सीट्स इंक्रीज़ हुई है। 13 से इस बार 14 है और पिछले साल 2 बचकर आई थी तो वो 3 है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 55 सीट्स थी जो अब 58 है, मतलब 3 सीट्स इसमें बड़ी हैं और मतलब लास्ट ईयर कंपेयर 3 सीट्स इसमें ज़्यादा हैं। और फिजिकल हैंडीकैप एंड जीएस कोटा वाले स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट सेम वही है, जितनी लास्ट टाइम बचकर आई थी उतनी, तो इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो सेकेंड राउंड के लिए सीट्स थी 112 थी और इस टाइम 96 है, मतलब 16 जो सीट्स हैं वो एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर की कंपेयर कम है। अगर इसमें फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो एक सीट लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार ज़्यादा है और जो जीएस कोटा है उसमें 2 सीट्स कम है। तो आपने यहाँ पर देखा, अब ये ओवरऑल जो सीट्स हैं टोटल तो वही होकर आएंगी, लेकिन किस कैटेगरी को नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा, वो आपको इसमें दिख गया होगा। एनआरआई सीट जैसे 149 थी लास्ट टाइम, इस टाइम 129 है, मतलब 20 सीट्स जो हैं वो इस बार एनआरआई की कम है। अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन ले रहे हैं, उनको एनआरआई वाली सीट से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनको एडमिशन इन सीट्स के हिसाब से मिलेगा। और जो नॉर्मल विदाउट एनी कोटा वाला स्टूडेंट्स है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सीट्स जो डिक्रीज़ हुई है वो तो जनरल में, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, ये -43 सीट्स कम हुई है ना, और यहाँ पे 20 सीट्स कम हुई हैं और एसटी कैटेगरी में 16 सीट्स। तो ये जो ओवरऑल है तो मेनली इसमें जो चेंजेस आएगा
वो कैटेगरी वाइज इतना ज़्यादा नहीं है पिछले साल की कंपेयर। इस बार कैटेगरी वाइज तो सीट्स इंक्रीज़ है, बट जो कम है वो यहाँ है और एनआरआई वाली सीट्स है, जिससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अपन को, क्योंकि वहाँ की सीट्स वैसे भी जो है मिलती नहीं है मेरिट लिस्ट के हिसाब से। जैसे अभी देखा अपन ने एनआरआई सीट्स एसटी कैटेगरी में और अनरिजर्व कैटेगरी के जो जीएस कोटा वाला है, इसमें ओवरऑल सीट्स जो है 2024 में वो डिक्रीज़ हुई है। कितनी है वो? -81। मतलब जो अभी अपन ने पहले देखी ना, उन सारी सीट्स का जो नेगेटिव में गई है उनको टोटल करें तो 81 सीट्स हैं जो कम हुई हैं। और अगर कुछ सीटें इंक्रीज़ भी हुई हैं, जैसे अपन ने देखा जनरल कैटेगरी, ओबीसी में, एससी कैटेगरी में जो सीट्स इंक्रीज़ भी हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर के कंपेयर वो है 39। तो उसका ओवरऑल जो डिफरेंस है तो -42। मतलब लास्ट ईयर 23 से 24 में जो सीट्स डिक्रीज़ हुई हैं वो 42 सीट्स जो हैं वो कम हुई है। लेकिन ये आपने देखा सिर्फ इन कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी वालों को नुकसान है उससे थोड़ा। जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट स्कूल कोटा से जैसे लास्ट ईयर उनका कट ऑफ गया था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर मिल गया था, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, तो इसमें चेंजेस आएगा। बाकी जो आपको जो नॉर्मल कैटेगरी वाइज सीट्स हैं वो तो ओवरऑल इंक्रीज ही हुई हैं। ये नंबर ऑफ़ सीट्स भी देख सकते हैं आप। प्यूपल्स में 28 थी पहले, अब 39 है। अरविंदो में 1 सीट कम है। आरडी गार्डी में 17 सीट्स हैं। इंडेक्स में पहले 139 थी और अब 60 आ गई है। 139 इसलिए हो गई थी वो भी क्योंकि लास्ट ईयर जो सेकंड राउंड है उसमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की 100 सीट्स ऐड हुई थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा है। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल पहले 51 थी, अब 44 है। अमालतास में 81 सीट्स थी, अब सेकंड राउंड में 50 सीट्स है। सुखसागर में 52 थी, इसमें 54 है। चिरायू में 39 थी, अब 31 है। आरकेडीएफ 57 थी, अब 58 सीट्स है। महावीर में पहले 47 सीट्स थी सेकंड राउंड के लिए, अब 45 है। एलन सिटी इंदौर में 31 थी, अब 45 है। आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के लिए पहले 52 सीट्स थी, जो अब 57 है। और सत्यसाई में ये तो इसी बार ओपन हुआ है, तो इसकी 50 सीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी इसमें। जो उसमें जा रही है ना जैसे एनआरआई वाली सीट्स, तो वो अपन ने पीछे देख ही लिया कितनी एनआरआई में जाएंगी और कितनी कैटेगरी वाइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कट ऑफ पर आ जाते हैं। सेकंड राउंड का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो कट ऑफ है, जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज कितने हो रहे हैं उस हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल और ओबीसी का कट ऑफ एग्जैक्ट सेम आ रहा था। तो सब लोगों का ऐसा डाउट हो रहा था कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ तो कभी ओबीसी कैटेगरी से ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो हाँ, ऑब्वियसली नहीं जाता है। जो जनरल वाली सीट्स है ना वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मिल जाती है। जैसे कि अगर किसी इस नंबर पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी का स्टूडेंट है तो पहले वो ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जो है ओबीसी और जनरल दोनों से कम जाता है। अगर दोनों सेम मार्क्स पर है तो ओबीसी वाले को मिल जाएगी वो सीट्स, जनरल वाले स्टूडेंट्स को वो सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसा होता है, इसलिए जो जनरल कैटेगरी है उनका कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कंपेयर में। वो कैटेगरी का जो कट ऑफ है 620 ±2 के अराउंड जा सकता है, मतलब इससे 2 कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 619 से 623 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी का 619 ±2 मतलब 616 से 620 के अराउंड इसका कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 616 ±2 मतलब 614 to 18 के अराउंड इसका कट ऑफ रह सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 517 ±2, इसमें 515 से 520 के अराउंड, और इसमें जो है 388 से 393 के अराउंड इसका कट ऑफ रह सकता है। जो मैंने लास्ट उसमें बताया था ना वो एग्जैक्ट इतना तो जाएगा ही वो था। अगर ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स बचकर आते हैं, सीटें बचती हैं, ऑल इंडिया में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके अराउंड कट ऑफ जो है वो जा सकता है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ पर जो गवर्नमेंट की सीट्स पड़ी हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो प्राइवेट कॉलेज में भी सीट्स बढ़ी हैं, जो घटी हैं, वो तो एनआरआई सीट्स है और जीएस कोटा वाली है जो अपन ने देख ही लिया है। तो ओवरऑल जो सीट्स है कैटेगरी वाइज वो बड़ी ही है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसके लिए। इस
इसमें जो फ़ायदा होगा वो गवर्नमेंट वाली का भी होगा और जो प्राइवेट में बढ़ी है उनका भी होगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ 542 ±2 इसके अराउंड हो सकता है, मतलब 540 से 543 इसका कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 541 ±2 मतलब 539 से 542 के अराउंड इसका कट ऑफ रह सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 418 ±2 मतलब 415 से 418 के अराउंड, और एसटी कैटेगरी के लिए 281 ±2 हो सकता है, मतलब 281 से 285 के अराउंड इसका कट ऑफ जो है वो सेकंड राउंड के लिए हो सकता है। मेडिकल कॉलेजेस का जो कट ऑफ है ना वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज कोई लेता है या नहीं लेता है, कोई उस कैटेगरी में उस स्कॉलरशिप के थ्रू उस एडमिशन को ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, को स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं। और जो एक ये सबको लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ 25,000 रुपये लगेंगे और हॉस्टल फीस लगेगी, तो ऐसा नहीं है। अदर भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको लगते हैं। स्कॉलरशिप है या नहीं है इससे इसका ध्यान रखें। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट छोड़ सकते हैं कॉलेज सेकंड राउंड में, मॉप अप राउंड में, तो ऐसा नहीं होता है। आप अब कॉलेज छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कट कर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप सेकंड राउंड में या फिर मॉप अप राउंड में सीट छोड़ते हैं तो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप डायरेक्ट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने सेकंड राउंड में नहीं किया है, तो आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। और अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करके मॉप अप में गए हैं तो आपने 1 लाख पहले दिए होंगे, तो आपको मॉप अप में 1 लाख रुपये और देने पड़ेंगे। कॉलेज छोड़ने पर कंप्लीटली जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो कैंसिल हो जाता है, रिटर्न नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।